बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। लीजिए जनाब, जहांगीर तरीन साहब के ताल्लुकात फिर से शीरी हो गए हैं, मीठे हो गए हैं जनाब इमरान ख़ान से। और JWD शुगर मिल जो जहांगीर तरीन साहब की है, उससे 40,000 मेट्रिक टन चीनी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने ख़रीद ली है। और इस सिलसिले में टेंडर जो हुए थे उसमें JWD जो जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल है, उसने सबसे कम बोली 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बोली थी, जिसको अब ख़रीद लिया गया है। और मज़ीद कितनी ख़रीदी जाएगी इस पे यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम की उनका ये कहना है कि अब देखते हैं कि मज़ीद चीनी हमने कितनी ख़रीदनी है। ये तो हो गया कौम का मुंह मीठा करने वाली बात कि मामला जहां एकदम से इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया था कि जहांगीर तरीन साहब का अलग से ग्रुप सामने आ गया। फिर जिनको उन्होंने हवाई जहाज़ों की सैर कराते हुए पंजाब पहुँचाया था, लाहौर पहुँचाया था और इस्लामाबाद पहुँचाया था, वो भी उनके साथ खड़े हो गए थे। इसी पे बात करेंगे कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, कौन दरमियान में आया और पाकिस्तान की दो अहम तरीन शख्सियात, एक बिजनेसमैन और एक पीरनी साहिबा, उन्होंने इसमें क्या किरदार अदा किया, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब फरमा लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। जी जनाब, बात करते हैं कि वो जो मामलात हो गए थे शदीद तरीन और इख्तलाफी नोट पैदा हो गए थे, फिर राजा रियाज हों या दीगर अरकान असम्बली हों, वो भी जहांगीर तरीन के शाना बशाना खड़े हो गए थे। इमरान ख़ान साहब पे तनकीद भी कर रहे थे, उनकी मुलाकात भी वज़ीर आज़म से हो गई। फिर जहांगीर तरीन साहब का ये कहना कि हमें सही तौर पर शफाफ जो है वो तफ्तीश के लिए ख़ान साहब ने यकीन दहानी करा दी है। हालांकि उनका ये कहना था कि ये FIA का केस है ही नहीं, मगर उसके बावजूद FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर नज़रें चली जाती हैं जनाब बशीर मेमन की जानब, जो कहते थे कि ख़ान साहब कहते थे बस फड़ लो अन्नी पा दो, केस देखेंगे बाद में, मुकदमे बाद में बन जाएंगे। और जिस पे 4-5 दिन मुसलसल हमारा कीमती तरीन प्राइम टाइम जो है TV चैनल्स का, वो बशीर मेमन के गिर्द घूम रहा था। हुकूमत भी जवाब दे रही थी, बशीर मेमन साहब भी उठ के आ रहे थे वंस अगेन एंड अगेन कि वो ये कह रहे थे कि मुझे क्या क्या कहा गया। लेकिन बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब के मामलात में क्या वो टर्न आया, वो कौन सा मोड़ आया जिसके बाद मामलात फिर एक दूसरे की मोहब्बत की जानब खिंचे चले गए। उसमें हमारे ज़राए का ये कहना, बल्कि मुवक्किलों का ये कहना है कि मोहतरमा पीरनी साहिबा ने ये मैसेज भेजा था कि पाकिस्तान के एक नामवर बिजनेसमैन टाइकून जनाब रियाज मलिक, उनके साथ जाके मिल लें, मामलात कर लें, यकीन दहानी करा दें। और इसमें वो इदारे भी शामिल थे जिनके नाम लेते हुए पर जो है वो जलते हैं, बस एक ही इस्टेब्लिशमेंट का नाम आ जाता है, वो भी ऑन बोर्ड थी, बल्कि उन्होंने ही ये रास्ते दिखाए। और ये मैसेज जो गए वो भी उन्हीं इदारों के ज़रिए गए। और पीरनी साहबा ने ये कहा कि जहांगीर तरीन भाई, मामलात हमने तय करने हैं, हुकूमत को भी मुश्किल में नहीं डालना और आपका मसला भी हल करना है। लिहाजा बेहतर ये है कि तमाम तर जो खद्दो खाल है वो रियाज मलिक साहब के पास जाके आप खींच लीजिए, उन्हें आप यकीन दहानी करा दें कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे और इधर से ख़ान साहब की ज़िम्मेदारी मैं लेती हूँ। और वो ज़िम्मेदारी ले ली गई। और उसके बाद हमने ये भी देखा, और जो ज़राए कह रहे हैं, इस्लामाबाद के वाकफ़ाने हाल कह रहे हैं कि अब काम जो है वो मट्ठा पड़ गया है, हल्का हो गया है, अब मीठी मीठी हल्की हल्की ढोलकी बजती रहेगी ताकि एकदम से भी वो ये चीज़ सामने ना आ जाए कि सारे मामला तय हो गए हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शंस बहरहाल दे दी गई हैं कि किस तरह जनाब जहांगीर तरीन के मामले को ठंडा ठंडा करना है। और जहांगीर तरीन साहब भी अब वापस उसी टोन में आ रहे हैं कि PTI से मैं इंसाफ मांग रहा हूं, और उनका ये कह देना कि मेरा पीपल्स पार्टी या नून लीग से कोई राब्ता नहीं है। हालांकि बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स और बहुत सारे जो खबरें रखते हैं, उनका ये कहना है कि जहांगीर तरीन के मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे जनाब शहबाज शरीफ से राब्ते हैं, जनाब जरदारी से उनकी मुलाकात हो चुकी है, ये कहा जा रहा है। लेकिन क्यों अब जहांगीर तरीन इन तमाम तर राब्तों की और मुलाकात की तरदीद कर रहे हैं? उसकी यही वजह है कि मामला मीठा तरीन हो गया है, चीनी भी उनसे ख़रीदी जाएगी,
एक तरफ अगर हम इसको यूं भी देखें कि अगर इतना ही बड़ा मसला था तो फिर जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ केस हो, उन्हीं की शुगर मिल से चीनी ख़रीदने की बात हो, उनकी बोलियां भी मंजूर कर ली जाएं, उनके टेंडर भी एक्सेप्ट कर लिए जाएं और वह सबसे कम रेट भी दे दें। ये सारा कुछ मिलजुल के हो रहा है और हमने ये भी देखा कि इस मुल्क की तारीख़ भी यही कहती है कि एकदम हाइप क्रिएट होती है, उसके बाद फिर बड़े भाईजान और छोटे भाईजान पड़ जाते हैं और जितने ऐसे ज़िम्मेदारान हैं वो उसमें किरदार अदा करते हैं। और हाँ, वो जब सहाफ़ियों से मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए ये ज़रूर कह देते हैं कि सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं और अगर ये ख़बर बाहर गई तो मैं इसकी तस्दीक नहीं करूँगा। यही वजह है कि इस मौका पर जितने भी पंजाब में ख़ास तौर पे जो मैदान लगाने की और मैदान सजाने की बातें हो रही थीं, वो अब ईद के बाद जाके सूरत हाल देखी जाएगी। और जनाब शहबाज शरीफ, देयर इज़ नो डाउट, वो फार्म में आ रहे हैं, उनकी मुलाकातें भी इस्टेब्लिशमेंट के अहम लोगों से भी हो रही हैं, सियासी रहनुमाओं से भी चल रही हैं, अपनी जमात पे भी कंट्रोल पूरा करने के लिए पैदा वो अपनी हिकमत अमली को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे भी बढ़ा रहे हैं। और बड़े भाईजान जो लंदन में हैं उनसे भी वो मुसलसल राब्ते में हैं। हुकूमत पंजाब में बदलेगी या नहीं बदलेगी, इसका फ़ैसला ईद के बाद मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास होगा और PDM का सरबराही इजलास बुलाने की कोशिश होगी। ये भी मालूम हुआ है कि सरबराही इजलास PDM का वो भी ईद के फौरी बाद नहीं होगा, बल्कि उसमें भी 2-3 हफ्ते लग सकते हैं ताकि मामलात अपनी जगह पे बैठ जाएं, बकौल शेख गोटियां फिट हो जाएं, रिंग पिस्टन चेक हो जाएं और उनका ऑयल भी चेक कर लिया जाए। ये थी अब तक की सूरत हाल जो आप तक पेश की जा रही है। टिल नेक्स्ट वीडियो।